अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान में माली साल 2022 और 23 का जो रिसेंटली बजट पेश किया गया है, उसके बाद बहुत ज़्यादा इस बात पे डिस्कशंस हो रही हैं कि इस बजट के पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उन पे क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं। इस हवाले से बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी सामने आई हैं। फॉर एग्जांपल जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं और उसके अलावा जो डिफरेंट किस्म के टैक्सेस अप्लाई किए गए हैं, और उसके अलावा भी रिसेंटली जो ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ है, तो इस तरह के बहुत से फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पे नेगेटिविटी नज़र आ रही है। लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो टैक्स और इस हवाले से टैक्स एग्जाम्पशन और दीगर हवालों से इस बजट के अंदर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट्स आई हैं, उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको भी देखा जाए और ये देखा जाए कि मुमकिन तौर पे मुख्तलिफ जो हमारे सेक्टर्स हैं उसके ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं। तो इस हवाले से 6 सेक्टर्स के बारे में मैं थोड़ा-सा बेस्ड ऑन द समरी दैट आई वेंट थ्रू फ्रॉम द डिस्कशन एंड फ्रॉम द समरी ऑफ द बजट, उसके ऊपर बात की जाएगी। सबसे पहले अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर के हवाले से इस बजट में 30 से ज़ायद जो एपीआईज हैं यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी का खात्मा किया गया है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी के खात्मे का डायरेक्टली जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो उन 30 एपीआईज़ को अगर यूज़ करती हैं तो उसके ऊपर जो उनकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है उसके ऊपर फ़र्क आएगा। तो इसको मैं एक पॉजिटिव न्यूज़ कंसिडर करूंगा फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एंड आई एक्सपेक्ट के बेस्ड ऑन दिस, प्रोवाइडेड के जो बाकी वेरिएबल्स हैं, जो बाकी फैक्टर्स हैं, अगर वो कांस्टेंट रहते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव बूम टू द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। उसके बाद अगर हम ट्रैक्टर्स के हवाले से बात करें कि ट्रैक्टर्स के सप्लाई, ज़री आलात और मुख्तलिफ़ अक़साम के जो बीज हैं उनके ऊपर टैक्स एग्जाम्पशन दी गई है, या जो ऑलरेडी जो कुछ टैक्स एग्जाम्पशन थी उनको एक्सटेंड किया गया है। तो दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़। तो इसकी बेस पे जो हमारे ख़ास तौर पे ज़राअत से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसके अंदर हमारे कुछ जो डिफरेंट ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनीज़ हैं उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। और साथ साथ चूँकि ज़राअत का डायरेक्टली जो इम्पैक्ट जो असर होता है ज़राअत के हवाले से, किसी भी टैक्स एग्जाम्पशन का असर जो होता है वो हमारी जो खाद का सेक्टर है उसके ऊपर भी होता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसके ऊपर इस जो भी ये डिसीजन है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और साथ साथ ट्रैक्टर्स के हवाले से हमारी जो कंपनी है उनके ऊपर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो आई डू कंसिडर दिस वन एज वेल अ पॉजिटिव वाइब बेस्ड ऑन द समरी फ्रॉम द बजट। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा। आप अगर चाहें तो मज़ीद डिटेल्स भी जो भी जो बजट स्पीच थी और उसमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात किए गए हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे, तो वो फ्यूचर में हम देख सकेंगे कि उस पर कितना प्रैक्टिकली अमल होता है। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो हमारी स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती है। तो उसमें ये जो कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं वो यहाँ इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ द बजट डिस्कशन। इसके बाद अगर हम सिंथेटिक यार्न और टेक्सटाइल डाइस के हवाले से देखें तो उसमें भी टैरिफ रैशनलाइजेशन की बात हुई है। सो दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट पॉजिटिवली आवर टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि जो सिंथेटिक यार्न है इसकी जो इंपोर्ट होती है और इसके अलावा डाइज़ हैं, तो इसके हवाले से जब टैरिफ रैशनलाइज होगा तो ऑब्वियसली इसका एक फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए ये न्यूज़ नो डाउट के पॉजिटिव है। लेकिन रिसेंटली हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है फ्रॉम द एनर्जी क्राइसिस, और उनको अगर गैस प्रोवाइड नहीं की जाती और एक अच्छे रेट के ऊपर अगर उनको गैस प्रोवाइड नहीं की जाती और रेगुलर गैस उनको प्रोवाइड नहीं की जाती तो देयर बिजनेस इज़ गोइंग टू सफ़र। सो इस तरह की जो भी न्यूज़ होती हैं, इस तरह की जो भी ऐलानात होते हैं, वो सिर्फ एक न्यूज़ की बेस पे हम ओवरऑल सेक्टर के बारे में कुछ कंक्लूसिव नहीं कह सकते। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसकी बेस पे हम थोड़ी सी जजमेंट ज़रूर निकाल सकते हैं। बट ऑब्वियसली लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट द स्टॉक्स इन जनरल एंड सम स्पेसिफिक सेक्टर्स इन स्पेसिफिक टर्म्स। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट ये जो टैरिफ रैशनलाइजेशन है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। और सेकेंडली देयर वाज अ न्यूज़ के गवर्नमेंट भी ऑलरेडी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके जो गैस के हवाले से इश्यूज़ हैं तो उसके एनर्जी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स उठा रही है। तो इफ़ दैट आल्सो गोज़ वेल देन दैट्स गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर। उसके बाद अगर हम गाड़ियों के हवाले से बात करें तो 1600 सीसी से जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर टैक्स में इजाफा किया गया है।
साथ साथ जो रिसेंटली इस बजट से पहले ही एक चीज़ जो ऑस्टेरिटी मेयर्स के नाम पर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स अनाउंस किए थे, उसमें बहुत सारी चीज़ों की इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाई थी, जिसमें लग्जरी कार्स वगैरह की इंपोर्ट भी शामिल है। तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर गाड़ियों की खरीद पे पाबंदी लगाई गई थी, ताकि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम से कम किया जा सके। तो अब ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसके अंदर बज़ाहिर तो आपको नेगेटिविटी नज़र आ रही होगी कि टैक्सेस में इजाफे की वजह से, इंपोर्ट्स पे बैन की वजह से और सरकारी सतह पे भी गाड़ियाँ ना ख़रीदने की वजह से गाड़ियों की ओवरऑल सेल्स में कमी होगी। लेकिन इस बैड न्यूज़ के अंदर एक गुड न्यूज़ भी छुपी हुई है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर वी ऑल नो कि सिर्फ 1600 से बड़ी ही गाड़ियाँ नहीं होती, बल्कि अगर हम स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें तो 1600 सीसी से कम वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी भी अच्छी खासी सेल्स होती हैं। तो इस वजह से वी कैन एक्सपेक्ट कि 1600 सीसी से जो छोटी गाड़ियाँ हैं तो उनकी सेल्स में वी कैन एक्सपेक्ट कि इजाफा होगा, क्योंकि इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी अगर नई नहीं आएंगी तो ओवरऑल जो लोकली असेंबल्ड कार्स होती हैं 1600 सीसी से कम, उसकी सेल्स वी कैन एक्सपेक्ट के ज़्यादा होंगी। सो दिस इज़ समथिंग विच हैज़ पॉजिटिविटी एज वेल एज अ नेगेटिविटी। सो इस न्यूज़ को आप न्यूट्रल भी कह सकते हैं, बट इन फ्यूचर वी कैन सी बेस्ड ऑन अदर एस्पेक्ट्स के हमारे जो ऑटोमोबाइल और उससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं आफ्टर दिस बजट इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के लिए जो टैक्स रेट है वो 39% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। ऑब्वियसली इस टैक्स रेट में इजाफे की वजह से बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। सो वी विल कंसीडर इट एज अ नेगेटिव न्यूज़ फॉर द बैंकिंग सेक्टर। लेकिन जहाँ नेगेटिविटी होती है वहाँ पर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी हमने कंसिडर करना है कि बैंकिंग सेक्टर के साथ इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव न्यूज़ जुड़ी हुई है कि सोलर सिस्टम्स के को फ़रोग़ देने के लिए गवर्नमेंट ने ये इस बजट में अनाउंस किया है कि वो तमाम लोग जो कि 200 वाट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो इस तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, डोमेस्टिक यूज़र्स, अगर वो सोलर सिस्टम लगाने के लिए कर्ज़ लेना चाहते हैं बैंक से आसान शराइत के ऊपर, तो उनको आसान शराइत पे कर्ज़ फराहम किए जाएंगे ताकि वो सोलर सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकें। और ऑलरेडी सोलर सिस्टम्स के हवाले से भी कुछ टैक्सेस कम किए गए हैं, और सोलर सिस्टम की जो ओवरऑल इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो भी कम होंगे, और उसकी वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स सोलर। और जब वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स सोलर्स, तो उसमें अगर उनको लोन्स चाहिए होंगे तो उसमें वो बैंकिंग सेक्टर से लोन्स लेंगे। सो इनडायरेक्टली दिस इज़ गोइंग टू हैव अ पार्शियल पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल ऑन द बैंकिंग सेक्टर्स। उसके बाद आईटी सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। ये वो सेक्टर है जिसके बारे में पिछले कुछ वीक्स से बहुत ज़्यादा रूमर्स चल रही थी, और कुछ इस तरह की खबरें फैलाई जा रही थी कि शायद आईटी सेक्टर के ऊपर जो टैक्स एग्जाम्पशंस हैं अप टिल 2025, आईटी एक्सपोर्ट्स या आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट्स पे गवर्नमेंट की तरफ से 2025 तक टैक्स एग्जाम्पशंस हैं, शायद वो ख़त्म कर दी जाएंगी। लेकिन ये न्यूज़ फेक साबित हुई, और बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जो आईटी एक्सपोर्ट पे जो टैक्स एग्जाम्पशंस हैं उनको मेंटेन रखा गया, बरकरार रखा गया है। सो दिस इज़ समथिंग अ पॉजिटिव फॉर आईटी सेक्टर, बिकॉज आईटी एंड टेक्सटाइल आर टू ऑफ द great sectors for Pakistan in terms of the exports. So we can expect कि आईटी सेक्टर मज़ीद फ्लरिश करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी कुछ डिफरेंट फोरम्स के ऊपर ये बात की है कि आईटी सेक्टर की जो सिग्निफिकेंस है उसको वो रिकग्नाइज़ करते हैं। दे नो कि आईटी सेक्टर किस कदर इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए फ्रॉम द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। सो ये थी कुछ न्यूज़ जो कि ओवरऑल एक बहुत बड़े बजट समरी के अंदर से मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने लाई हैं। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स, और ओवरऑल जो हमारे जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और कंपनीज़ को इन जनरल और जो हमारे आम पब्लिक है उसकी बाइंग पावर के ऊपर और इन सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन दीज आर अ फ्यू पॉजिटिव थिंग्स एज वेल विच वी नीड टू कंसीडर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।